राजेश कुमार, योर मोस्ट वेलकम ऑन पाथ सक्सेस। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल का पार्ट 2। ओके, इसके पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ, केमिकल कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन बता चुका हूँ आपको। उससे रिलेटेड जो दो क्या है आपका प्रिंसिपल है, वो दोनों प्रिंसिपल पे आज बात करने वाले हैं। ठीक है, उसका दोनों का जो प्रिंसिपल था वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो चलते हैं, आज लेके चलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दिखाते हैं क्या कहता है ये। ओके, ये क्या कहता है, इसका लॉ क्या है। इसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, मेरी वीडियोस को शेयर करना। ठीक है, चलते हैं। देखिए, ये बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, इट वाज प्रपोज्ड, ये प्रपोज्ड किया गया है किसके द्वारा, बाय लेवोजियर के द्वारा, एंटोनियो लेवोजियर। ओके, उन्हीं के द्वारा, लेवोजियर के द्वारा, लेवोजियर साहब के द्वारा ये प्रपोज्ड किया गया, दिया गया। एंड देखिए, और उसके बाद बोला कि वेरीफाइड जो किया गया ना, इसको वेरीफाई किया गया कि ये जो बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। ये लैंडोल्ट के द्वारा, किसके द्वारा, लैंडोल्ट के द्वारा वेरीफाई किया गया। ठीक है, वेरीफाइड बाय लैंडोल्ट। उसके बाद बोलता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, आपको ध्यान देना है कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, इस नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मैटर का ना तो, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड, मैटर ना तो बनाई जा सकती है, नॉर डिस्ट्रॉयड, ना ही इसे बर्बाद किया जा सकता है इन एनी केमिकल रिएक्शन। मैटर को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है इन एनी केमिकल रिएक्शन। इट कैन ओनली चेंज, ये केवल चेंज हो सकता है वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ओके, देखिए, जब भी इसमें हम कोई भी रिएक्शन में कोई भी चीजें आपको लगता है कि ये सिर्फ बनता है तो ये क्या हो जाता है, जी हाँ, बनता तो है, ये चीजें रिएक्टेंट मिला, प्रोडक्ट बना, अलग अलग बना, लेकिन इन चीजों में क्या होता है ना, जितना मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में अलग अलग हो जाता, रिएक्टेंट आपका ये है, प्रोडक्ट में कुछ और, ये अभी H2 है, कुछ मान लिया कुछ जैसे CaCO3, तो रिएक्शन के दौरान रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने के बाद जो बनता है CO प्लस CO2 प्लस जो भी निकलते है, इस तरह से क्या होता कि आपका उतना ही मॉलिक्यूल उधर गया है जितना इधर था। आपको बैलेंस पता है ना, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बताएंगे आपको। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार वो दोनों तरफ अगर हम मास बराबर करें तो प्रत्येक मॉलिक्यूल का, प्रत्येक एटम का अगर हम देखें तो वो सब का सब क्या होता है, बराबर होता है। ओके, तो देखिए एग्जांपल इसमें याद रखिएगा, पहले तो बोला कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट का जो टोटल मास होता है वो टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होता है। तो मास ऑफ ए बी कोई रिएक्टेंट है, जो दोनों का मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी जो होता है वो मास ऑफ ए बी के बराबर होता है। मास ऑफ ए बी दोनों के मतलब ए बी क्या है, बराबर, वो प्रोडक्ट है, दोनों के मास के बराबर होता है। जैसे एग्जांपल में लिया गया 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2, 2 मॉलिक्यूल ऑफ यहाँ पे ऑक्सीजन का भी 2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का भी 2 मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन आपको पता है कि ये हमेशा क्या होता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है, H2 के फॉर्म में होता है। तो दोनों मिल करके 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से मिल करके 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो 2 इंटू ये H2, तो H2 इंटू 2, 2 2 कितना हो गया 4 ग्राम, और ऑक्सीजन का 16 होता है, ऑक्सीजन का जो मास होता है वो कितना होता है 16 ग्राम। 16 2 ऑक्सीजन है तो 16 2 32 ग्राम, और ये जो दोनों मिलके बना 2, अब मेरा रहने दिए यहाँ पे 2। ओके, आपको पता है हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन का 2 हो गया, एक हाइड्रोजन का जो 1 ग्राम 1.008 होता है मास, तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है, तो 1 2 2 हो गया, 2 ग्राम ये हो गया ना, और ऑक्सीजन का कितना हो गया 16 ग्राम, तो 2 और 16 18, 18 2 36 ग्राम। तो हम देख रहे हैं इस पार कि 4 ग्राम, इस साइड हम 4 ग्राम और यहाँ पे 32 ग्राम, 4 32 कितना हो गया 36 ग्राम, क्या मेरा प्रोडक्ट भी 36 ग्राम है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, ना तो क्रिएट किया जाता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है। ओके, आपको यहाँ पे प्रूव भी कर दिए। ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट बता रहे हैं आपको, पर जो कहता है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसी को हम कहते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोले या डेफिनेट प्रोपोर्शन बोले, बात इसी का है, ये दोनों एक ही चीज है। ओके, बोल रहे क्या कि इट वाज प्रपोज्ड, इसे प्रपोज किया गया था बाय प्राउस्ट, किसके द्वारा, प्राउस्ट के द्वारा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग इन अ केमिकल सब्सटेंस, किसी भी केमिकल सब्सटेंस में एलिमेंट्स आर always present in a definite proportion by mass। एलिमेंट्स होते हैं, देखिए किसमें, एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में होते हैं, किसके द्वारा, मास के द्वारा। एलिमेंट्स होते हैं किसी भी केमिकल सब्सटेंस में, वो एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में होते हैं बाय
मास के द्वारा, देखिए बोल रहा है कि डज नॉट डिपेंड, ये डिपेंड नहीं करता द सोर्स, उस सोर्स पे, फ्रॉम वेयर इट इज टेकन, जहां से ये लिया गया है, एंड द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, और ना ही उसके बनाने के तरीका पे, कि कहां कैसे बनाया गया, कहां से लाया गया, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर पानी की बारे में बात करें, तो वो पानी आपका कहीं से भी पानी प्राप्त किया हुआ हो, चाहे वो नाला का पानी हो, वर्षा का पानी हो, पोखर से, तालाब से, कहीं का भी पानी हो, तो उसमें जो रेशियो होगा ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो हमेशा सेम होगा। किसी भी तरह का पानी हो, ज्यादा हो कम, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए क्या 18 ग्राम ऑफ अगर H2O है तो 16 ग्राम उसमें ऑक्सीजन होगा, 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा। लेकिन जो रेशियो के बारे में बात करेंगे वो कहता है दैट इज मास ऑफ हाइड्रोजन बटा मास ऑफ हाइड्रोजन है, मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ हाइड्रोजन बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। जब हम रेशियो निकालते हैं तो वो 2/16, 2/16 जब हम निकाले, कटा रहे तो कितना हो गया, 2 1 2 और 2 8 16, जो 1/8, 1/8 मतलब 1:8। तो 1:8 के फॉर्म में अगर वाटर है तो वाटर 2 मॉलिक्यूल हो, 3 मॉलिक्यूल हो, 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हो, जितना भी हो, तो हमेशा वो क्या होगी, 1:8 में ही होगा। ओके, हमेशा। 36 ग्राम अगर वाटर है तो देखिए इसमें क्या है, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्लस 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए 4/32 करके देखते हैं कितना हो जा रहा है, 1/8, 1/8 मतलब 1:8, हमेशा 1/8 के फॉर्म में, 1:8 के फॉर्म में ही आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें अमोनिया के बारे में, NH3 के बारे में, तो आप देखते हैं 17 ग्राम NH3 में, 17 ग्राम अमोनिया में 14 ग्राम नाइट्रोजन और 3 ग्राम हाइड्रोजन होता है। तो दैट इज मास ऑफ नाइट्रोजन बटा मास ऑफ ऑक्सीजन। अगर हाइड्रोजन अगर हम करते हैं तो देखते हैं मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है, 14 ग्राम, और मास ऑफ कितना हाइड्रोजन का कितना, 3 ग्राम, 3 है तो 3 ग्राम 14/3, ये हमेशा 14:3 के फॉर्म में ही होगा। NH3 हमेशा किस रेशियो में होगा, 14:3 के फॉर्म में ही। ओके, जो आपको दिख रहा है। अगर हम इसको बढ़ा दें, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 कर दें तो भी वही आएगा मेरा। 2 करते हैं तो 14 क्या है, 42 या 28, और 3 2 6, 28 और 6 34 आया ना। 2 मॉलिक्यूल करेंगे तो 17 2 34 आएगा, 17 ग्राम है ना, ये 34 ग्राम है। तो हमेशा हर स्थिति में वो सेम रेशियो होता है, रेशियो में फर्क नहीं आएगा। फिर वही चीजें हो जाएगा 28/6, 28/6 को अगर हम कटाते हैं 28/6 को, तो भी वही आ रहा है क्या, 2 3 जा 6, 2 14 जा 14 रेशियो 3, 14/3। ओके, समझ में आया। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं, देखिए क्या है मैं जा रहा हूं, वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ओके, देखिए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहता है कि डाल्टन्स थ्योरी इज द बेसिक थ्योरी अबाउट द, पहले तो ये जानना पड़ेगा आपको कि डाल्टन्स थ्योरी जो है ना वो बेसिक थ्योरी है किसके बारे में, अबाउट मैटर, अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, मैटर के नेचर के बारे में बेसिक थ्योरी है ये। बोल रहे अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी, इनके थ्योरी के अनुसार ऑल मैटर वेदर सॉलिड, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो और गैस हो, और एन एलिमेंट हो, कंपाउंड हो और मिक्सचर हो, ये सारी चीजें इस कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के कंपोज्ड हुई है, बनी है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कॉल्ड एटम्स, वो एटम कहलाता है। ऐसा डाल्टन साहब ने बोला था। ठीक है, कि कोई भी चीजें चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कंपाउंड हो, मिक्सचर हो, वो सब चीजें छोटे छोटे किससे, पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जिस पार्टिकल को एटम कहा जाता है। ठीक, उन्होंने कुछ पोस्टुलेटेड दिया, उनका जो पोस्टुलेट था वो था, द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, वो था, पहला था ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। सारे मैटर इज मेड अप ऑफ, बने होते हैं किससे, वेरी टाइनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर, कॉल्ड एटम्स, उन्हें हम एटम कहते हैं। एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल, एटम्स ना इंडिविजुअल पार्टिकल है। एटम के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था, एटम्स का मतलब ही होता है इंडिविजुअल। इट कैन नीदर बी क्रिएटेड, इसे ना तो क्रिएट किया जा सकता है और नॉट डिस्ट्रॉयड, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है इन एनी केमिकल रिएक्शन, है ना। इसे किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तीसरा बोले उन्होंने कि द एटम्स ऑफ अ गिवन, जो एटम है ऑफ अ गिवन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की जो एटम होती है, जो चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो जो दिया हुआ है, उसकी जो एटम होगी वो आइडेंटिकल होगी। ठीक है, कोई भी प्रकार, चाहे लोहा हो तो लोहा की भी एटम की, सारे एटम की एक ही प्रॉपर्टी होगी, वो चुंबक में सटेगी। चाहे वो कोई भी पूरा थोड़ा कोई भी एटम को उठा ले आप तो सब में वही प्रॉपर्टी होती है। एंड आइडेंटिकल इन मास, और मास भी उसका क्या होता है, सारे एटम का मास भी सेम होता है, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, सेम होती है। एटम्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स जो है क्या बोला, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज के जो बारे में बोला था, ये यहाँ पे मतलब क्या कि सब अगर जंक लगेगी, अगर जैसे कि आपके लोहा में जंक लगता है, फेरस में,
तो सारे लोहा के छोटे छोटे सारे पार्टिकल में जंग लगेगा, मतलब सारी पार्टिकल की वही प्रॉपर्टी होगी जो एक लोहा की प्रॉपर्टी होगी, और उसकी मास क्या होती है, सेम होती है। नेक्स्ट है 4 नंबर, एटम्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट, जो डिफरेंट एलिमेंट की जो अलग अलग एलिमेंट की जो एटम होती है उसकी प्रॉपर्टी भी और उसका मास भी क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और मासेस क्या होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। 2 और मोर देन 2 एटम्स, जब 2 या 2 से अधिक एटम्स कंबाइन इन अ रेशियो, वो एक रेशियो में जब कंबाइन होते हैं, रेशियो ऑफ होल नंबर, सॉरी क्या बोला कि 2 और मोर देन 2 एटम्स, 2 या 2 से अधिक एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर के रेशियो में कंबाइन होते हैं, 1:1 के रेशियो में, 1:2 या 2:3, इट ऐसे फॉर्म में कंपाउंड होते हैं टू फॉर्म, और क्या बनाता है वो, कंपाउंड एटम्स, और मिल करके वो कंपाउंड एटम्स बनते हैं। ऐसा डाल्टन साहब कह रहे हैं। ओके, देखिए ऐसा डाल्टन साहब का कहना है। देखिए वो बोल रहे हैं कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड, कंपाउंड की जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होती है ना, इज नॉन एज कंपाउंड एटम। उन्होंने कहा, डाल्टन साहब ने कहा कि जो कंपाउंड की जो सबसे छोटी छोटी पार्टिकल होती है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होती है, उस पार्टिकल को उन्होंने कंपाउंड एटम कहा, लेकिन इसे कहा जाता है मॉलिक्यूल। मॉडर्न थ्योरी के अनुसार आपको आगे चल के बताएंगे कि इनकी चीजों को भी काट करके आगे क्या कहा गया। तो डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन जो पहले बोले थे, क्या बोले थे, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड इज नॉन एज कंपाउंड एटम, बोले थे ना वो। तो ये चीजें डाल्टन के अनुसार, एटॉमिक थ्योरी के अनुसार था। वो कहते थे कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड द कंपाउंड एटम, आपको यहाँ पे बताया गया। लेकिन बट अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी, लेकिन मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड, कंपाउंड की जो सबसे स्मॉल पार्टिकल होती है वो होती है मॉलिक्यूल। क्या होती है, मॉलिक्यूल। याद रहना है, आपको याद रखना है, वो मॉलिक्यूल होती है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ला रहा हूं, बाकी आप मेरी चीजों को ध्यान से क्लियर करें, लिखें, और जो भी चीजें प्रॉब्लम आप मुझे जरूर कमेंट करें, मैं उन चीजों पे जरूर फिर से आपको बताऊंगा। सो थैंक्स मेरी वीडियो वॉच करने के लिए। आप जरूर मेरी वीडियोस को लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।